हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 1862 में फॉर्म हुआ था। हाई कोर्ट उस टाइम जब 1862 की बात करें तो उस टाइम कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास इन तीनों में हाई कोर्ट सेटअप हुआ था। लेकिन 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फॉर्मेशन हो गई थी। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश कर लिया कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स और फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड यूटी। स्टेट्स में भी हो सकता है या यूटी में भी हो सकता है। ये हमारी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अकॉर्डिंग ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो गया था। आज प्रेजेंट में हम बात करें तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। दिल्ली के पास सेपरेट हाई कोर्ट है। अब पार्लियामेंट ही एक्सटेंड कर सकता है जूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट किसी भी यूटी को, और एक्सक्लूड भी कर सकता है जूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम द यूटी। मतलब पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो हाई कोर्ट किसके अंडर आना है या उसको एक्सक्लूड करना है। अब कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट की बात करेंगे कि हाई कोर्ट में कैसे कंपोज होता है, कैसे कौन कौन होता है। तो एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। Constitution does not specify strength of High Court, leaves it to the discretion of the President. President के ऊपर छोड़ रखा है। Constitution में भी कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हर एक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें, जजेस की कैसे अपॉइंटमेंट होती है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को। किसके साथ? कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। जो जिसको हाई कोर्ट में अप्लाई जजेस अपॉइंट करने हैं तो उसके चीफ जस्टिस के साथ भी डिस्कस करना है। इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट की अगर बात करें तो टू और मोर स्टेट्स में तो गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स कंसर्न्ड आर कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होते हैं तो उनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, तो अपॉइंटमेंट होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। जो जुडिशियल टेरिटरी होती है, जुडिशियल ऑफिस होता है, उसको 10 साल तक वो परफॉर्म करना पड़ता है। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, वो हाई कोर्ट का एडवोकेट भी होना चाहिए 10 साल तक। ओथ्स की बात करें तो जज को अपॉइंट करने के लिए एक बात ये भी माइंड में पता होनी चाहिए आपको कि कोई मिनिमम एज नहीं होती है। ओथ गवर्नर ऑफ स्टेट दिलवाता है या सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। चीफ हाई कोर्ट में ऐसे ओथ होती हैं। सैलरीज और अलाउंस की बात करें तो ये डिटरमाइन हो जाती है टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन कर लेता है। अब कौन सी यूटी के अंदर कौन सा हाई कोर्ट आता है ये पता होना चाहिए हमें। अंडमान एंड निकोबार के अंदर कोलकाता हाई कोर्ट आता है। लक्षद्वीप के अंदर केरला हाई कोर्ट। पुडुचेरी के अंदर मद्रास हाई कोर्ट। दमन एंड दीव के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर द हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। जजेस के टेन्योर की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है जजेस ऑफ हाई कोर्ट का। वो होल्ड करते हैं ऑफिस 62 years तक। रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। रिमूव भी कर देते हैं ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से। जो जजेस होते हैं वो विकेट कर देते हैं ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। जजेस की रिमूवल की बात की जाए तो वो बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर दे दे कि ये इनकी रिमूवल होनी चाहिए तो वो रिमूव हो जाते हैं पार्लियामेंट के साथ कंसल्ट करके। मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन ये जो रिमूवल होना चाहिए वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउसेस में। ग्राउंड, अगर क्या ग्राउंड होना चाहिए? मिसबिहेवियर का ग्राउंड होना चाहिए और इनकेपेसिटी का ग्राउंड होना चाहिए। रिमूवल मोशन साइन कौन करता है? 100 मेंबर्स लोकसभा और 50 मेंबर्स राज्यसभा में। नेक्स्ट गिवन टू स्पीकर ऑफ चेयरमैन। या जो ये जो रिमूवल मोशन है स्पीकर को दे देते हैं या चेयरमैन को दे देते हैं रिमूवल मोशन जजेस का।
अगर ये एडमिट हो जाए, स्पीकर या चेयरमैन उसको एडमिट कर ले, तो 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बनती है। चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, इन तीनों की मेंबर्स की एक कमेटी बनती है। और ये जो कमेटी है इन्वेस्टिगेट करती है। अगर वो गिल्टी फाउंड हो गया, तो मोशन क्या हो जाएगा, दोनों हाउसेस में पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और प्रेसिडेंट पास कर देगा ऑर्डर ऑफ रिमूवल। तो जज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करें, तो प्रेसिडेंट उसको आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर की बात करें, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट, इनके साथ मिलके कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्रेसिडेंट, तो इनके साथ ट्रांसफर कर दी जाती है हाई कोर्ट की, इनके साथ कंसल्टेशन के बाद। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट को बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कब, जब ऑफिस वेकेट हो, उसकी पोस्ट खाली हो। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज टेम्परेरी एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट रहे अपनी पोस्ट में, और अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस की ड्यूटीज को परफॉर्म ही ना कर पाए। नेक्स्ट है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। एडिशनल और एक्टिंग जजेस कौन से होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फॉर टेम्परेरी पीरियड, 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इनका टाइम पीरियड। रिटायर्ड जजेस की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट or any other court to act as a judges of high court of that state for temporary period। चीफ जस्टिस ही रिक्वेस्ट करता है जो रिटायर्ड हो जाते हैं कि उनको टेम्परेरी पीरियड के लिए वहां पे जजेस की पोस्ट को संभालें। लेकिन कंसेंट किसका होना चाहिए, प्रेसिडेंट का, प्लस कंसेंट जो पर्सन जो अपॉइंट होने वाला है उसका कंसेंट भी जरूरी है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट को कैसे कह सकते हैं कि वही इंडिपेंडेंस है। एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से बोल सकते हैं कि ही इज इंडिपेंडेंस बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को बोल सकते हैं, फिक्स सर्विस कंडीशन से बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होते हैं। कंडक्ट ऑफ जजेस वो भी डिस्कस नहीं किया जाता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, इट्स jurisdiction कैन नॉट बी curtail, इसकी jurisdiction को भी curtail नहीं किया जा सकता। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वो भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही enjoys फॉलोइंग jurisdiction एंड पावर्स, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट के अंदर भी jurisdictions होती हैं और पावर्स होती हैं। फर्स्ट है इसकी ओरिजिनल jurisdiction, हाई कोर्ट की पावर होती है हियर करना डिस्प्यूट के रिलेटेड फर्स्ट इंस्टांस में, नॉट बाय अपील, लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में। नेक्स्ट है इसकी रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 226 के अंदर इम्पावर करता है हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर किसके लिए, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। नेक्स्ट है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, अपील करने की जुरिस्डिक्शन भी है। हाई कोर्ट हैज अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, क्रिमिनल मैटर्स के रिलेटेड भी अपील कर सकते हैं, सिविल्स मैटर के रिलेटेड भी अपील कर सकते हैं। ये जो जुरिस्डिक्शन है इज वाइडर देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये जो जुरिस्डिक्शन सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, हर एक कोर्ट्स का सुपरिंटेंडेंट बन सकता है। एंड ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स का भी फंक्शनिंग इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स, मिलिट्री कोर्ट ट्राइब्यूनल्स की जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकता, बाकी सबको सुपरिंटेंडेंट कर सकता है हाई कोर्ट। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी कंट्रोल करता है हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हर एक जजमेंट का, प्रोसीडिंग्स का, हाई कोर्ट के रिलेटेड रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। और इसके अंदर पावर होती है पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, की पनिश भी कर सकते हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी हमारे पास इसके पास आता है।
नेक्स्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये हो गया हमारा हाई कोर्ट कंप्लीट। थैंक यू।